हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे रोल्स थ्योरम के बारे में। तो रोल्स थ्योरम आपका क्या है कि इफ एफ एक्स इज ए फंक्शन such that f(x) is continuous in closed interval ab। सेकेंड कंडीशन क्या है? एफ एक्स इज derivable on open interval AB। थर्ड कंडीशन क्या है? एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। एफ एक्स इज ए फंक्शन सच दैट, एफ एक्स अगर आपका एक फंक्शन है कंटिन्यूस ऑन इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, डेरिवेबल on open interval AB, and fa is equal to fv, then there exists at least one point x is equal to c between a and b, where f dash c is equal to 0। कि अगर कोई फंक्शन किसी क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस है, ओपन इंटरवल में डेरिवेबल है, और एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, ए बी समझते हो आपके इंटरवल के एक्सट्रीम्स, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी आता है, तो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट सी वेयर एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, जहाँ पे एफ डैश सी आपका क्या होगा? 0 होगा। ये रोल्स थ्योरम का आपका स्टेटमेंट है। अब कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन की बात करें, जैसे यानी हम कहना चाहें, अगर इसको ज्योमेट्रिकली इंटरप्रेट करें हम, तो ज्योमेट्रिकली अगर बात करें कंटिन्यूस फंक्शन आप किसको बोलेंगे? कंटिन्यूस फंक्शन, ठीक है। तो अगर ए बी किसी कर्व का ग्राफ है, ए बी किसी कर्व का ग्राफ है, तो इफ ए बी, ये ए बी जो है ये किसी उसका फंक्शन का ग्राफ है, तो इफ ग्राफ ए बी इज कंटिन्यूस, अगर ग्राफ ए बी कंटिन्यूस है, ये बीच में ब्रेक नहीं होता है, तो फंक्शन इज ऑल्सो ए कंटिन्यूस फंक्शन, ठीक है। ये आपका यहाँ पे ए, यहाँ पे आपका बी, ठीक है। ये आपका एफ ए, सॉरी एफ बी, ये वाला वैल्यू, ये जो लेंथ है बी सी ए डी, तो ये एफ बी, ये जो लेंथ है ये एफ बी हो गया, ये पॉइंट आपका क्या हो गया? बी हो गया, ठीक है। ये पॉइंट आपका ए हो गया, ठीक है। ये वैल्यू ए डी जो थी ये आपका क्या हो गया? एफ ए। तो कहने का मतलब अगर ए से बी के बीच में अगर ग्राफ ऑफ ए फंक्शन इज कंटिन्यूस, आपका कंटिन्यूस है, तो फंक्शन कैसा हो गया? कंटिन्यूस, ठीक है। डेरिवेबिलिटी की बात करें, ये जैसे हमारा ए से बी के बीच में हमारा ग्राफ बना है ऐसे, ये ठीक है, उसके डेरिवेटिव का एफ डैश एक्स का। तो अगर हर एक पॉइंट पे टेंजेंट जो है वो यूनिक है, तो ये फंक्शन कैसा हो गया? आपका डेरिवेबल हो गया, ठीक है। और अगर बात करें यहाँ से ए पी बी क्यू, और ए पी इज इक्वल टू बी क्यू आता है, तो फंक्शन कैसा हो गया आपका? एफ ए इज इक्वल टू एफ बी हो गया, ठीक है। तो ये तो इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन की बात थी, बाकी मेन ये इसकी स्टेटमेंट थी कि एफ एक्स आपका अगर ऐसा फंक्शन है कि एफ एक्स कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल ए बी, derivable on upper interval a b, f a is equal to f b, then there exists at least one point where f dash c is equal to 0। तो अब इसका, अब कोई फंक्शन कंटिन्यूस कब होगा? देखो, कोई फंक्शन कंटिन्यूस
कब होगा? तो देखो, सबसे पहली बात तो क्या है कि कंटिन्यूटी जब भी हम देखें तो कोई फंक्शन मतलब एफ एक्स इज रियल एंड फाइनाइट, रियल और फाइनाइट होना चाहिए, रियल और फाइनाइट होना चाहिए, यानी इन्फिनिटी नहीं बनना चाहिए, ठीक है, और इमेजनरी नहीं बनना चाहिए, जैसे आयोटा नहीं आना चाहिए उसके अंदर। तो उस सिचुएशन में फंक्शन आपका कैसा हो जाएगा? कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। यानी अंडर रूट के अंदर मान लो मैंने ये लिया x² - 4, तो ये x² - 4 ग्रेटर देन क्या होना चाहिए आपका? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो उस सिचुएशन में ये फंक्शन कैसा हो गया? कंटिन्यूअस, ठीक है। अगर मैं बात करूं x² - 4 और मैंने एक इंटरवल आपको यहाँ पे दे दिया 1 to 2, ठीक है, तो यहाँ मैं देखूंगा जब 1 से 2 तक की वैल्यू रखता हूँ तो ये x² - 4 जो है ये कैसा आता है? नेगेटिव आता है। तो ये फंक्शन कैसा हो गया? डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। कैसा हो गया? डिसकंटिन्यूअस। लेकिन अगर इसी फंक्शन को अगर मैं इंटरवल लेता हूँ 2 to 4, ठीक है, तो यहाँ वैल्यू जो है वो 2 से 4 तक रखी जाएगी, तो ये वाली वैल्यू कैसी रहेगी? पॉजिटिव। उसमें से क्या हो गया आपका? बड़ी रहेगी आपकी उस सिचुएशन में। तो ये आपका x² - 4 जो है ये आपका कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो ये कैसा फंक्शन हो जाएगा आपका? कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसके क्वेश्चंस करते हैं हम। क्वेश्चंस क्या हैं आपके पास? देखो, पहला क्वेश्चन एक हम लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू x² - 4x + 3 ऑन इंटरवल आपका 1 to 3। तो अब आप देखिए ये क्या है आपका? एक पॉलिनोमियल। देखो, पॉलिनोमियल फंक्शन, साइन फंक्शन, ठीक है, मॉडुलस फंक्शन, रेशनल फंक्शन, और आपके कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शंस, ये सब कैसे फंक्शंस होते हैं? कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं। तो बीइंग ए पॉलिनोमियल इट इज कंटिन्यूअस, बीइंग ए पॉलिनोमियल इट इज कंटिन्यूअस। वैसे भी देख रहे हैं हम यहाँ पे 1 से 3 के किसी भी वैल्यू के लिए जो ये है ना, ये इन्फिनिटी नहीं होता है या इसमें आयोटा नहीं आता है। तो ये आपका क्या हो गया? कंटिन्यूअस हो गया। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? बीइंग ए पॉलिनोमियल एफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन, ये आपका क्लोज इंटरवल 1 to 3, 1 to 3, इसमें आपका कंटिन्यूअस हो गया, ठीक है। अब फर्स्ट कंडीशन हो गया। अब सेकंड कंडीशन के लिए हम चलते हैं, तो हम निकालते हैं f डैश एक्स। तो f डैश एक्स आपका क्या आ गया? 2x - 4, 2x - 4। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या ऑन ओपन इंटरवल 1 to 3, तो 1 से 3 के बीच में कहीं भी क्या ये 2x - 4 इन्फिनिटी होता है? नहीं होता है। कहीं भी क्या ये 2x - 4 जो है वो इसमें आयोटा आ सकता है? नहीं आ सकता है 1 to 3 के बीच में। तो हम क्या बोलेंगे कि f डैश एक्स एग्जिस्ट्स ऑन 1 to 3, सो एफ एक्स इज डेरिवेबल ऑन 1 to 3, डेरिवेबल हो गया। थर्ड कंडीशन के लिए हम जाते हैं, एफ ए निकालिए। एफ ए बोले तो आपका क्या है भाई? 1। तो f1 फाइंड आउट करेंगे तो क्या आ गया? 1 का स्क्वायर -4 × 1। एफ एक्स के अंदर 1 पुट कर दिया एक्स की जगह, तो ये आ गया 3। तो ये आ गया 1 - 4 + 3, तो ये आपका क्या आ गया? 4 - 4 0। नाउ फाइंड एफ बी। एफ बी मीन्स आपका 3। तो f3 आपका क्या आ गया? 3 का स्क्वायर 9 - 4 × 3 + 3, तो ये 12, और -12 + 12 = 0। तो f1 = f3, ठीक है। अब क्या हो गया? ये all conditions of Rolle's theorem are satisfied, so there exists at least
1 point x is equal to c, where f डैश c इज इक्वल टू 0, जहाँ पे f डैश c क्या होगा, 0। ठीक है, अब बात करते हैं हम f डैश c की। अब देखिए f डैश c क्या आएगा, हमारे पास f डैश x क्या था भाई, 2x माइनस 4, तो f डैश c क्या आ गया, 2c माइनस 4, और दिस इज इक्वल टू क्या होगा, 0 अकॉर्डिंग टू द रोल्स थ्योरम। ठीक है, अब आपका क्या आ गया, 2c माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो 2c इज इक्वल टू 4 एंड c इज इक्वल टू 4/2 2। ठीक है भाई, अब क्या ये इस इंटरवल ओपन इंटरवल 1 3 से बिलोंग करता है, बिल्कुल करता है भैया, तो बिलोंग्स टू 1 3, तो यहाँ पे c का वैल्यू आ गया 2, जहाँ पे क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन क्या होगा, 0। तो ये आपकी रोल्स थ्योरम थी, यहाँ पे हमने इसको चेक कर दिया। एक एग्जांपल और ले लेते हैं रोल्स थ्योरम पे। ठीक है भाई, तो एक हम लेते हैं, हमने लिया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 4, ठीक है, अपॉन x माइनस 5 ऑन इंटरवल -1 to 4। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ऊपर पॉलिनोमियल नीचे पॉलिनोमियल, तो ये आपका कैसा फंक्शन है, रेशनल फंक्शन है, ये कंटिन्यूस होगा एक जगह छोड़ करके। x इज इक्वल टू 5, यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए, x नॉट इज इक्वल टू 5, तो हम देख रहे हैं कि 5 तो इस इंटरवल में आता ही नहीं है, -1 to 4, तो आपका क्या बोलेंगे, एफ एक्स इज ए रेशनल फंक्शन। ठीक है, एंड x नॉट इज इक्वल टू 5, सो एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन। आपका क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो गया आपका एफ एक्स। ठीक है भाई, अब आप फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, सेकंड के लिए आप एफ डैश एक्स निकालेंगे। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, आप यहाँ पे u अपॉन v रूल लगाएंगे, तो x माइनस 5 एज इट इज डॉट 2x माइनस 3 माइनस यहाँ पे x स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 4, ये वाला एज इट इज़, और इसका x का 1, और अपॉन x माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका आ गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए करिए, 2x स्क्वेयर माइनस 10x माइनस 3x प्लस 15 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 4 अपॉन x माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, 3x से 3x कैंसिल हो गया, ये आपका आ गया एक्स स्क्वेयर, 2x स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर। ठीक है, 3x से 3x कैंसिल हो गया, माइनस 10x प्लस 15, तो ये प्लस 19 और अपॉन x माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये x इज इक्वल टू 5 पे खाली इन्फिनिटी होता है, बाकी और कोई किसी जगह इन्फिनिटी नहीं होता है, तो आपका क्या बोलेंगे आप, ये आपका एफ डैश एक्स है, तो आप बोलेंगे एफ डैश एक्स एग्जिस्ट्स। ठीक है, ऑन ओपन इंटरवल -1 to 4, इस इंटरवल में ये कहीं भी इन्फिनिटी नहीं होता है या इमेजनरी नहीं होता, तो ये एग्जिस्ट करता है। अब आप निकालेंगे क्या, अब आप फाइंड आउट करेंगे f-1, तो f-1 फाइंड आउट जब आप करेंगे यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, -1 का स्क्वेयर -3 इंटू -1 -4 अपॉन -1 -5, तो ये आ गया 1 प्लस 3 -4 अपॉन -6 मीन्स आपका 0। ठीक है भाई, अब आप क्या निकालेंगे यहाँ पे, अब आप निकालेंगे f4। ठीक है, फंक्शन में 4 रखेंगे आप, तो फंक्शन क्या था आपका, एक्स स्क्वेयर यानी 4 स्क्वेयर -3 इंटू 4। ठीक है भाई, और -4 और अपॉन 4 -5,
तो ये आ गया आपका 16 माइनस 12 माइनस 4 अपॉन माइनस 1 यानी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे आपका f माइनस 1 इज इक्वल टू f4, ये थर्ड कंडीशन थी, fa इज इक्वल टू fb। तो ऑल थ्री कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड, सो देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट वेयर एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, जहाँ पे एफ डैश सी क्या होगा 0। तो एफ डैश सी हमारे पास देखो क्या है, एफ डैश एक्स हमारे पास आया था, एफ डैश सी आपके पास आ जाएगा सी स्क्वेयर माइनस 10 सी प्लस 19 अपॉन सी माइनस 5 होल स्क्वेयर। ठीक, और ये किसके इक्वल होगा 0 के इक्वल। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो गया 0, तो ये आ गया सी स्क्वेयर माइनस 10c प्लस 19 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे आप, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला आपका क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो c इज इक्वल टू क्या आ गया भाई, प्लस 10 प्लस माइनस रूट बी स्क्वेयर, इसका स्क्वेयर 100 माइनस 4ac 4 इंटू 19 अपॉन 2 इंटू 1। c इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस रूट कितना आ गया 76, तो क्या आ गया 24 अपॉन 2, यानी 10 प्लस माइनस क्या आ गया 2 रूट 6 अपॉन 2। तो c इज इक्वल टू आपका क्या आ गया 2 कॉमन आ गया 5 प्लस रूट प्लस माइनस रूट 6। ठीक है, तो हमने किस इंटरवल में चेक करना है, -1 टू 4, -1 टू 4। ठीक है, तो आप यहाँ देखेंगे कि c इज इक्वल टू 5 प्लस रूट 6 नॉट बिलोंग्स टू इंटरवल -1 टू 4, 5 से बड़ा चला जाएगा ये तो। और इफ़ c इज इक्वल टू 5 माइनस रूट 6, 5 माइनस समथिंग बिलोंग्स टू, ये आपका -1 टू 4, तो यहाँ पे ये c का वैल्यू आ गया। ये आपकी रोल्स थ्योरम थी। क्लियर।